व्यक्ति था जिसका नाम था दानचंद। पर दान कभी जिंदगी में उसने नहीं किया। वो बड़ा डरता था दान से, कंजूस था, एक नंबर का कंजूस। तो उसका घर गंगा जी से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर था। तो पत्नी हर बार बोलती थी कि गंगा जी चले जाओ, गंगा जी नहाओ, एक बार तो जिंदगी में नहाओ। पर जाता ही नहीं था, क्यों? उसे पता था गया गंगा जी तो वहां पंडा मिलेंगे और वो दान मांगेंगे, इसलिए जाता ही नहीं था। पर एक दिन पत्नी ने बहुत कारे, क्या फर्क पड़ता, इतना तो है सब कुछ भगवान का, चले जाओ। तो बोला ठीक है। चप्पल पहनी और पैदल पैदल गया कि गाड़ी का पैसा बच जाए गंगा जी पर। अब सोचा कि घाट पे जाऊंगा तो पंडा को दान देना पड़ेगा, इसलिए घाट की जगह मुर्दा घाट पे गया, जहाँ अस्थियों को विसर्जित किया जाता है। वहाँ कोई पंडा मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो ज़्यादा ज़बरदस्ती करेगा नहीं, क्योंकि पता बेचारा दुखी है, अपने किसी की अस्थियाँ देने आए। तो गया और जल्दी जल्दी नहा रहा था कि जल्दी जल्दी निपटाऊं और जल्दी भागूं, यहाँ से कोई मिल ना जाए। तो भीतर नहा रहा था। अब भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। अब नहा के जैसे बाहर निकला तो भगवान स्वयं पंडा का रूप बना के उसके सामने आ गए और बोले यजमान की जय हो। ठाकुर जी खुद आए पंडा का रूप बना उसके पास। अब मुड़ के देखा कि पंडा जी खड़े हैं, देखा एकदम घबराया, यहां भी आ गए। भगवान बोले देखो ब्राह्मण, सुबह सुबह तुम्हारा यजमान तुम्हारा चेहरा दिखाई दिया है। देखो हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हम ज्यादा कुछ मांगते नहीं, साल में बस एक ही यजमान पकड़ते हैं जो हमारे साल भर का कोटा पूरा कर देता है, एक ही। तो हमने सोचा क्यों ना इस साल के इंतजाम की ड्यूटी तुम्हें दे दी जाए। अब जैसे उसने सुना सोई उछला, बोले क्या बात करते हो आप, हम कहाँ से आपको देंगे, हमारे पास आपको पता किराए तक का पैसा नहीं, चवन्नी नहीं हमारे पास, एक साल का खर्चा हम कहाँ से दे। भगवान बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो, थोड़ा सा तुम्हारे लिए घटा देते हैं, एक साल नहीं 6 महीने का दे दो। फिर उछला, बोला ना 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 हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले चले 1 महीने का राशन दे दे। बोले प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है। बोले ठीक है एक काम कर, तू मुझे कुछ नहीं, एक धेला दे, एक धेला, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोला कि आपको एक धेला चाहिए तो एक काम करो, मेरे घर आ जाना, यहां मैं कुछ नहीं लेके आया, मेरे घर आ जाना, वहां दे दो। अब इसने सोचा कि 14-15 किलोमीटर कौन एक धेला लेने के लिए आएगा, कह के चला जाता हूं, ये आएगा नहीं, देना पड़ेगा नहीं। भगवान बोले ठीक है। ये गया, घर पहुंचा। अब शाम हुई और शाम होते ही भगवान ने भी पीछा नहीं छोड़ा, दरवाजे पर आवाज लगाई यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। इसके कान में खबर गई, आ गया, हद हो गई, एक धेला लेने आए। पत्नी को बोला जल्दी जा कह दे कि बीमार हैं, वो बीमार पड़े। तो पत्नी आई, पत्नी बोली कि महाराज वो थोड़े अस्वस्थ है, नहा के आए ना ठंड में तो थोड़ी ठंडी चढ़ गई उनको, बीमार है। भगवान बोले ठीक है, दान मिले ना मिले पर हमारा यजमान बीमार है, उसको देख के तो जाएंगे, हमारा यजमान है, बीमार कैसे छोड़ जाए। अब पत्नी भीतर आई, बोल रहे हैं जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे तब तक जाएंगे नहीं। अब इसको थोड़ा श्वास रोकने का अभ्यास था, इसने सोचा जब तक ठीक होऊंगा ये जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, धेला देना पड़ेगा। पत्नी को बोलो जाओ जाके कह दो मर गए। चले गए, रहे ही नहीं तो देगा कौन। अब पत्नी भी पूरी कोई नाटक फाटक करती होगी, सोई रोती रोती आई, अरे महाराज अब मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, ये तो चले गए, अब क्या होगा कैसे होगा।
पंडा बोले राम 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 राम, हद हो गई बताओ। अरे प्रभु भी क्या लीला करते बताओ, आज अच्छे खासे सुबह देखे थे, शाम को बताओ ये खबर आ गई। पर कोई बात नहीं, हमारे यजमान थे ये, अब तो इनका संस्कार करके ही हम जाएंगे। इनका संस्कार हम अपने हाथों से ही करके जाएंगे, हमारे यजमान है। अब यजमान बैठा भीतर भीतर क्या करे, श्वास रोक के पड़ा है, भगवान भीतर आ गए। भगवान भी अपना वही नकली अश्रु, अरे क्या हो गया ये। अब पत्नी, भगवान ने जाके पूरे गांव में भी सबको अल्लाह मचा दिया, बोले फलाने दानचंद जी चले गए, आओ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पत्नी ने देखा कि अब तो सब प्रोग्राम फुल एंड फाइनल है, अब बस अस्थि जाने ही वाली है। तो पत्नी बोली नहीं नहीं नहीं, ये मरे नहीं है, जिंदा है। तो भगवान बोले ए देवी, ये सब तुम्हारी मोह माया है, अपने को मरता कौन देख सकता है। तुम तो सोचोगी ही कि ये मरे नहीं है, पर ये मर गए हैं। पर ये भी पूरा एक नंबर का पक्का था, श्वास रोक के बस पड़ा है अर्थी पर। भगवान ले इसको अर्थी पर रख करके शमशान तक लेकर के आ गए, लिटा दिया। भगवान ने सोचा कि हद हो गई भैया, अब तक मतलब आग में जलने को तैयार है पर एक ढेला नहीं दे रहा। तो भगवान ने सोचा कि चल हम हार गए, इसके सामने हम हार गए। और भगवान ने कान में उसको कहा, मैं विष्णु हूं और तुझे वैकुंठ लेने आया हूं। मैं भगवान विष्णु तुझे वैकुंठ लेने आया हूं। अब जैसे इसने सुना तो आंख खोली, और जैसे आंख खोली तो वही पंडा सोई आंख बंद कर ली। बोले ये तो नहीं है वही विष्णु। आंख बंद कर ली, भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कि चल मैं हार गया तुझसे, मांग तुझे क्या चाहिए, तू मुझे मत दे, तू बता तुझे क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ के बोला मांग ले हूँ वरदान कछु। भगवान ने कहा तो बोला दानचंद की ढेला दीजिए छोड़, इतना सा वरदान दे दीजिए, ढेला दीजिए छोड़, ढेला ना चला जाए बस। भगवान भी बड़े कौतुकी होते हैं, ऐसों के साथ तो भगवान जानबूझ करके कौतुक करते हैं।